भजे अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नारायण 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 श्रीमन् भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। पुराण पुरुषोत्तम भगवान के पावन चरणों में वंदन करते हुए इस सभा के वयोवृद्ध तपोनिष्ठ साधु समाज के आदर्श संतों के शिरोमणि हीरे वाले डेरा के धर्माध्यक्ष महादेव जी महाराज, मंचस्थ सभी आदरणीय श्रद्धेय विद्वत् समाज, संत महंतगण, इस कार्यक्रम के विरोधा बालवत स्वभाव जिनका नाम ही परमात्मानंद जी है, नाम भी परमात्मा, काम भी परमात्मा जैसा ही है। आप सब देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं और जिनकी आराधना करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस सभा के आराध्य ब्रह्मलीन परम विरक्त महादेव जी महाराज, आदरणीय श्रद्धेय विद्वत् समाज, संत महंतगण, ब्रह्मलीन महादेव जी कितने उच्च कोटि के संत थे, महापुरुष थे, ये आप अनेक वक्ताओं के द्वारा सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे और उससे आगे भी सुनते रहेंगे। वो विरक्त थे, त्यागी थे, गौ की सेवा कराते थे, ये सब गुण तो उनमें थे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उद्धव जी से, रामचरितमानस में भगवान श्री राम बोलते हैं और गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं अर्जुन को।
भगवान श्री कृष्ण अपने 125 वर्ष की लीला का सार समझाते हैं। सभी शास्त्रों पुराणों का रहस्य समझाते हैं। श्रीमद् भागवत आप लोगों ने श्रवण की है, संभवतः श्रीमद् भागवत के वक्ता महोदय ने सुनाया होगा। भगवान श्री कृष्ण अंतिम उपदेश उद्धव जी को करते हैं। 11वें स्कंध में संतप्त विचलित वियोग से पीड़ित उद्धव जी से कहते हैं, ये उद्धव संतो दिशन्ति चक्षुषी बहिर्कः समुत्थिताः देवता बान्धवाः संत आत्मा अहमेव च। उद्धव जी, इस सृष्टि में सबके 2 आंख होती हैं, मेरे भी 2 आंख हैं। एक आंख का नाम है सूर्य अर्कः और दूसरे आंख का नाम है संत। संत भगवान की आंख है और सूर्य भी भगवान की आंख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, सूर्य रूपी आंख से इस जीव को, संपूर्ण भूत प्राणियों को मैं संसार के दर्शन कराता हूं। ये तुम्हारी कोठी है, ये मकान है, ये परिवार है, ये भारत देश है, ये पाकिस्तान है और ये रूस है, अमेरिका है। ये देखो सूर्य की आंखों से। दूसरे आंख मेरे संत हैं जिनके दर्शन आप कर रहे हैं। संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। संत की महिमा वेद पुराणों ने गान किया, क्योंकि वेद और पुराण ये भगवान की ही वाणी है। लेकिन भगवान अपने मुख से भी उद्धव जी को माध्यम बना करके हम सबको समझा रहे हैं। संत देवता बांधवा संत संत आत्मा अहमेव च। संत कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संत सच्चे देवता हैं। एक देवता वो हैं जो हमारे मंदिर में होते हैं। आप आरती उतारते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं करते, आपका हाल चाल नहीं पूछते। आपको देख करके वो आपके पीछे पीछे नहीं चलते, आपके घर में नहीं आते, आपने उन्हें खाते हुए नहीं देखा, आपने उन्हें चलते हुए नहीं देखा, वो तो सिर्फ मंदिर में ही बैठे हुए। लेकिन एक ऐसे देवता हैं, भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, देवता संतः। ये संत एक सच्चे देवता है। ये आपके घर में आते हैं, आप इनको पानी भी पिलाते हैं, ये संत आपको आशीर्वाद बोल करके देते हैं, ये संत आपका हालचाल पूछते हैं, ये संत आपको उपदेश करते हैं,
ये संत आपसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। शास्त्रों ने कहा यदि यदि स्पृशति पाणिभ्यां यदि यदि पश्यति चक्षुषा स्थावराणि अपि मुच्यन्ते किं पुनः पामरा जनाः यदि स्पृशति पाणिभ्यां। संत कौन है? ये भगवान बोलते हैं। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, जिंदगी में उसने पाप ही पाप किए हैं और उसकी मृत्यु हो जाए पापी आदमी की, उसकी चिता जल रही हो और उस चिता के पास से कोई संत निकल जाए, उस जलती हुई पापी की चिता में संत की दृष्टि पड़ जाए, इस स्थावराणि प्रमुच्यन्ते। शास्त्र कहते हैं वो पापी आदमी का भी कल्याण हो जाता है, वो भी भगवान के वैकुंठ में चला जाता है। इतनी शक्ति संत के दृष्टि में होती है। और अगर कहीं स्पृशति पाणिभ्यां, वो अपने हाथ से स्पर्श कर ले, वृक्ष भी मुक्त हो जाते हैं, शिला भी, पाषाण भी, पत्थर भी मुक्त हो जाता है। आप के जीवन में अगर कोई संत मिल जाए तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका कल्याण हो गया। आप कहेंगे महाराज संत तो बहुत हैं, हमको मिलते रहते हैं, लेकिन हमारा कल्याण तो हुआ नहीं। तो क्या शास्त्र झूठ बोलते हैं? भगवान क्या झूठ बोलते हैं? भगवान कौन है? सत्यव्रतम सत्य प्रियम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्य। जो कभी झूठ नहीं बोलते, एकम सत्य, जो परम सत्य है उसी को परमात्मा ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे समझने में फर्क हो सकता है, हमारी बुद्धि में फर्क हो सकता है, हमारे ज्ञान में त्रुटि हो सकती है, लेकिन भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। मृषा न होहि देव ऋषि वाणी। भगवान के भक्तों की वाणी भी मिथ्या नहीं होती, झूठ नहीं होती, तो भगवान की वाणी झूठ कैसे हो सकती है? तो महाराज संत तो हमको मिले, लेकिन हमारा उद्धार तो हुआ नहीं। बोले आप समझ नहीं पा रहे हो, समझने का प्रयास करो। रामा मंडी में बैठे हो, गीता भवन में बैठे हो, और रामा मंडी के लोग तो बड़े अच्छे हैं, इसका नाम ही रामा मंडी। संस्कृत में जहाँ राम ही राम है, बहुवचन है रामा, तो आप तो सब राम ही राम है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। संत क्या उपदेश करते हैं? संत क्या बोलते हैं? संत यही बोलते हैं ना आप लोगों को कि भगवान का भजन करो, नाम जपो, यही संत बोलते हैं। संत कभी ये नहीं बोलते कि आप चोरी करो, झूठ बोलो, ऐसा कोई भी संत नहीं बोलता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। संत मिल गया, हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, तो इसमें संत की कमी नहीं है, इसमें कहीं न कहीं हमारे अंदर गलती है। क्योंकि संत तो मिल गए, लेकिन हम संत से नहीं मिले। हमारे संत से मिलने में गलती है। संत आपसे मिला हुआ है, इसमें संत की कोई कमी नहीं। अब आप संत से मिलना सीख लो तो आप देखेंगे आपका कल्याण हो गया। ध्रुव जी वनवास में जा रहे हैं, भागवत में सुना है ना, ध्रुव जी जा रहे हैं जंगल। एक संत मिल गया जिनका नाम था नारद, देवर्षि नारद।
तो नारद मिले, बोले ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ जंगल। बोले जंगल में शेर रहते हैं, भगवान जंगल में नहीं रहते, लौट जाओ घर, तुम राजकुमार हो। लेकिन जब ध्रुव जी ने कहा महाराज अब मैं घर लौटने वाला नहीं हूँ, तो मैं जंगल में जाके भगवान का भजन ही करूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों के संत से कैसे मिला जाता है? आप लोग संत से नहीं मिलते हैं, बस यही गलती है, इसलिए कल्याण नहीं होता। संत से मिलना सीख लें आप, तो जैसे ध्रुव जी को भगवान मिल गए, प्रहलाद जी को खंबे से मिल गए, और मीरा जी को एक शालिग्राम की प्रतिमा से भगवान मिल गए, उसी प्रकार आपको भी भगवान मिल सकते हैं। ध्रुव जी को कहा घर लौट जाओ, लेकिन ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव आप संत हैं, देवर्षि नारद हैं, मैं घर नहीं लौटूंगा, अब तो मैं भगवान का भजन ही करूंगा, भजन ही करूंगा। देवर्षि नारद ने देखा इस बालक का संकल्प बहुत मजबूत है, बहुत दृढ़ है, भगवान के नाम पर इसका बहुत विश्वास है। इसलिए नारद जी ने भगवान का नाम दे दिया, मंत्र दे दिया और उसकी जपने की विधि बता दी, और ध्रुव ने विश्वास पूर्वक उस नाम का जप करता है, मंत्र का जप करता है। आप जानते हैं, भागवत सुना है, 6 महीने में भगवान के दर्शन ध्रुव जी को हो गए। ये है संत की कृपा। एक संत की कृपा का उदाहरण, एक व्यक्ति बहुत अपराधी था, पापी था, संत को मानता नहीं था, संतों की निंदा करता है, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर महाराज, संत का निंदा करने वाला। लेकिन उस व्यक्ति का दूसरा भाई था, वो संतों का बहुत बड़ा सेवक था, संतों को भोजन कराता, संतों की सेवा करता। लेकिन दूसरा जो भाई था वो संतों की निंदा करता। तो जो संतों की सेवा करता था वो बड़ा भाई था। बड़ा भाई थोड़ी समझदार हो, उसके अंदर भाई का प्रेम होता है। उसने सोचा मेरा तो उद्धार हो गया, मैंने संतों का सेवा कर रहा हूँ, संतों के दर्शन करता हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई संतों की निंदा करता है, ये नरक में न जाए, ये दुखी ना हो, इसका भी कल्याण होना चाहिए, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। तो उनके पास जाता था, संतों से कहा कि महाराज मेरा उद्धार तो आप लोगों ने कर दिया, लेकिन मेरा छोटा भाई है, अपराधी है, पापी है, मैं चाहता हूँ उसका भी कल्याण हो, उसका भी उद्धार हो। संतों ने कहा हो जाएगा, हमारा तो काम ही है लोगों का उद्धार करना। तो बोले महाराज कैसे होगा, वो तो संतों की निंदा करता। बोले करने दो, तुम ऐसा करो कि हमको तुम घर ले चलो, और घर ऐसे मत ले चलना। बोले बढ़िया बढ़िया बैंड बाजे मंगाओ, बढ़िया गाते हुए बजाते हुए शंख घड़ियाल बजते हुए चलें, और हमको तुम घर ले चलो, घर में भोजन कराना। बोले ठीक है महाराज। उसने सारी व्यवस्था करके संतों को लेकर के और शंख घड़ियाल बैंड बाजा बजाते हुए वो ले गया घर। छोटे भाई ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोले संत आ रहे भोजन करने के लिए। उसने कहा तो बड़ी आफत आ गई, संत आ रहे हैं, अब तो इनके पास मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अब मैं तो न प्रणाम करूंगा, न उनके सामने मैं झुकूंगा। तो एक कमरे में घुस गया वो, और कमरा अंदर से बंद कर दिया। बोले जब ये चले जाएंगे ना, ये कोरोना जब हट जाएगा, ये कोरोना दूर हो जाएगा, तो फिर मैं दरवाजा खोल के बाहर निकलूंगा। जब तक ये कोरोना है तब तक दरवाजा बंद रहेगा। वो संतों को कोरोना बीमारी को मानता था वो। इसलिए महाराज संतों ने भोजन किया, और फिर बैंड बाजा बजते हुए, शंख घड़ियाल बजते हुए संत चले गए। जैसे स्वामी परमात्मानंद जी की मंडली
लेकिन एक जो मुख्य संत थे उन्होंने उस श्रद्धालु को बोला, देख मैं चुपचाप यहाँ बैठा हूँ, अब तो ऐसा माहौल बना कि संत सब चले गए, लेकिन मैं छिप करके बैठा हूँ, जब तेरा भाई निकलेगा उसका उद्धार करूँगा। बोले ठीक है महाराज। सब चले गए, उसने अंदर से आवाज गया संत चले गए, बोले हाँ सब चले गए। लेकिन एक संत थे ना हट्टे कट्टे, जैसे हमारे संत हैं हट्टे कट्टे ना, ऐसे एक संत बैठे हुए थे बालक ब्रह्मचारी। अब उस जो संतों का निंदा करने वाला भाई था छोटा, वो जैसे ही दरवाजा खोला तो संत ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। उसने बोला छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं तुमको प्रणाम करने वाला नहीं हूँ, तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो, ऐसे बोलने लगा जैसे उसके विचार थे। संतों ने कहा हम छोड़ने वाले नहीं, संत बड़े हट्टे कट्टे थे, वो बहुत छुड़ाने की कोशिश की हाथ, लेकिन संत ने छोड़ा नहीं। बोले हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना उसका कल्याण करके छोड़ते हैं, वैसे हंसी छोड़ने वाले। अरे बोले कैसे छोड़ोगे बताओ, मेरी जान तो छोड़ो। बोले एक बार तो राम बोल दे, बस छोड़ दो। बोले नहीं मैं नहीं बोलूंगा, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। बोले हाथ तो नहीं छोड़ेंगे, अभी तेरे भाई ने हमको बढ़िया रसगुल्ला गुलाब जामुन पान पूड़े खिलाया है, ताकत आई हुई है, इसलिए तेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं है, तेरा तो कल्याण करके ही छोड़ेंगे। तो बहुत कोशिश किया संतन का, जब तक तो राम नहीं बोलेगा तब तक मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो आखिर में मजबूरी में उसने कहा मैं राम बोलता हूँ, छोड़ दे बाबा, भाग गया घर से। बोले अच्छा ठीक है, राम बोल दिया ना? बोले हाँ मैंने राम बोल दिया, जाओ। लेकिन संत जाते जाते बोले कि ऐसा करना कि ये नाम को बेचना मत। समय पूरा हो रहा है, जल्दी अपनी बात को मैं भी पूरी करता हूँ। समय आने पर मृत्यु हुई उस आदमी की जो जिंदगी में पाप ही पाप किया, सिर्फ एक बार नाम बोला संत के कहने से। धर्मराज के दूत आए, वो ले गए यमराज के पास में, कहा भैया तूने तो जीवन में बड़े बड़े पाप किए हैं, अपराध किए हैं, लेकिन जिंदगी में एक बार संत के द्वारा तूने राम कहा है, बता पहले पाप का फल भोगेगा कि एक बार जो राम कहा है उसका पुण्य भोगेगा? तो उसने कहा कि संत ने बोला था कि राम के नाम को बेचना नहीं। तो बोले ऐसा है कि पहले जो राम के नाम का पुण्य हो ना वो मुझे दे दो। बोले क्या चाहिए तुझे, वैकुंठ चाहिए कि मुक्ति चाहिए कि राजा बनेगा? बोले मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ, जो राम नाम की महिमा हो वो मुझे दे दो। अब यमराज के समझ में कुछ नहीं आया, तो यमराज जी बोले कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते। तो आदमी नास्तिक तो था ही, बोले हो गई यमराज तुम अपने घर के, मेरी पालकी में जुतो तब मैं तुम्हारे ब्रह्मा जी के पास चलूंगा, तो पालकी उठाओगे। तो महाराज यमराज जी ने पालकी उठाया, वो उसको पालकी में बैठा ले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा कि राम नाम का फल क्या होता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे भी बही खाता में नहीं है कि राम नाम का फल क्या होता है। तो बोले चलो इंद्र के पास। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी ब्रह्मा जी, तुम भी मेरी पालकी में लगो और मुझे पालकी में बैठा के ले चलो, फिर मैं चलूंगा इंद्र के पास। ब्रह्मा जी भी पालकी में लगे इंद्र के पास के। इंद्र ने कहा मैं भी नहीं जानता कि राम नाम का फल क्या होता है। बोले इंद्र जी तुम भी मेरी पालकी में लगो। बोले शंकर जी के पास चलो। शंकर जी के पास ये चारों देवता पालकी उठाकर पालकी में बैठाकर उस नास्तिक को ले गए अंत में भगवान विष्णु के पास। तो बोले महाराज ये बड़ा जो है ना हमारा मामला पेचीदा फंसा हुआ है, अटका हुआ है। राम नाम का फल क्या होता है, संत दर्शन का फल क्या होता है, हमारे समझ में नहीं आता। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि इसको पालकी से ससम्मान उतारो और मेरी गोद में बैठा दो। तो उस नास्तिक आदमी को ब्रह्मा जी, शंकर जी, यम जी, ये सारे देवता उठा करके इज्जत के साथ भगवान नारायण के गोद में बैठा दिया। तो भगवान नारायण ने कहा संत दर्शन का और राम नाम का यही फल है। बोलिए वृंदावन।
इसलिए आप ये संतों के दर्शन कर रहे हैं तो आप लोगों का उद्धार तो निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ में गौशाला कमेटी के सदस्यगण सबको धन्यवाद साधुवाद देते हुए वाणी को मैं यहीं पर विराम देते हुए ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी महादेव जी के चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए और अपनी वाणी को यहीं पर विराम। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सारे बहुत इष्टकार पापर सब सागर को कर जाता है ते निंदा तो सज्जनों आप इंसान की बीमारी है। निंदा तो सारे पापों की जड़ है। निंदा चुगली ये तो दो चीज़ा पापों वालों लेके जाने नरका का द्वार खोल दी हैं। पिता आप इंसान